बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम एंड हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हुए मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया कैसर और मेरे साथी मेज़बान सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नवीद सद्दी। अस्सलाम वालेकुम। अमूमी तौर पर ये कहा जाता है सामीन कराम कि हमारी जो आम ज़िंदगी की रूटीन है, जो लाइफ है, उसके अंदर सेहत के मामला सबसे अहम माने जाते हैं। सेहत को एक बहुत बड़ी खुदा की नेमत भी करार दिया जाता है और इसके साथ साथ इसको वो ख़जाना करार दिया जाता है कि जिसकी मदद से हम ज़िंदगी के तमाम तर मामलात को तय कर पाते हैं। पाकिस्तान के अंदर सेहत के मामलात के हवाले से अगर बात करते चलें तो लोगों को आसानियाँ देने के लिए, सहूलतें देने के लिए यकीनन मौजूदा हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आम जो लोग हैं उनको सेहत के मामलात को बेहतरीन तौर पर लेकर चलने के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के अवेयरनेस कैंपेन्स भी की जाती हैं। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमें कई तरह के चैलेंजेस का सामना रहता है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना जैसे बड़े चैलेंज का सामना कर रही है और दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जो वक्ती तौर पर हमें ऐसा लगता है कि इसको मात तो देते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में फिर इसका एक नया चैलेंज हमारे सामने खड़ा हो जाता है। एक तो इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारे दिल से जुड़े हुए कई मामलात, यानी दिल का आर्जा, दिल की बीमारियां, जो अगेन हमारी सेहत के मामलात और हमारी सेहतमंद ज़िंदगी की जो रूटीन है उससे जा जुड़ते हैं। उस पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। ज्वाइन किया हमें पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं सनाउल्लाह घुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह घुमन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। यकीनन हार्ट के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो आप एक बड़े पैमाने पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस को लेकर काम भी कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि दिल का आर्जा हो या सेहत से मुताल्लिक़ दीगर मामलात, क्या आम कॉमन हमारी प्रॉब्लम्स हैं? आप समझते हैं क्या ऐसी गलतियां हैं, कोताहियां हैं जिसकी वजह से हमें सेहत के बड़े जो आर्जे हैं वो लाहक हो जाते हैं या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? मैडम थैंक यू वेरी मच। सती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। हमारा काम ही लोगों को ये आगाही देना है, लेकिन मैं आप लोगों का मशकूर हूँ, शुक्रिया स्पेशल जो है ना वो इसलिए भी करता हूँ कि आपकी वजह से वो मेरी आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ जो है ना वो मैं शायद जो है ना डायरेक्टली जाके जो है ना वो बात ना कर सकूँ या लोगों तक जो है ना मैं जो है ना पहुँच सकूँ। तो वो कहते होते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आप वो लोग हैं जो जंगल का मोर दुनिया को दिखा रहे हैं जो है ना। तो मैं इसलिए आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने बात की पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन में, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये एक अदारा है आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, जो पिछले 38 साल से लोगों को आगाही दे रहा है कि आप बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। बीमारियां, इलाज बहुत महंगा, एहतियात सस्ती, आप एहतियात करके बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये अदारा आज से 38 साल पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान के आर्डर से जो है ना वो EFIC में बनाया गया। सजेशन ये थी कि जिस तरह बाकी ममालिक में भी बीमारियां बहुत ज़्यादा थी, ख़ास तौर पे दिल की बीमारियां, अमेरिका में, इंग्लैंड में, बाकी लोगों में, तो उन्होंने एक अदारा बनाया अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन। तो उन्होंने लोगों को आगाही दी और काफ़ी हद तक उन्होंने इसके ऊपर जो है ना वो कंट्रोल हासिल कर लिया। तो उस वक्त सजेशन दी गई कि हमारे यहाँ भी एक ऐसा अदारा होना चाहिए, ये बीमारियों का सैलाब आने वाला है, ख़ास तौर पे दिल और इसके रिलेटेड बीमारियाँ जो है इनका सैलाब आने वाला है। तो इसके लिए एक अदारा होना चाहिए जो लोगों को आगाही दे, ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों को ये बताया जाए कि आप किस तरह बच सकते हैं। तो ये अदारा उस वक्त जो है ना वो तश्कील दिया गया। तो उस वक्त से हम जो है ना वो लोगों को मुख्तलिफ जो है ना वो मेथड्स हैं, जिसमें मीडिया हमारा जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना वो एक जो है ना वो आप कह देंगे कि जो है ना एक हथियार है हमारा जो है ना, कि जिसके ज़रिए हम लोगों को जो है ना वो आगाही देते हैं कि आप किस तरह बच सकते हैं दिल की बीमारियों से, बाकी बीमारियों से, दिल से रिलेटेड बीमारियां जो है। और इसमें मैं जब इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बात कि हम एक तो ये आगाही देते हैं, एक और हम जो है ना वो इस बड़ी अहम चीज़ जो है ना वो हमारी जो है ना एक CPR की ट्रेनिंग देते हैं कि आपके सामने एज ए लेमैन किसी को अटैक हो जाए तो आप उसकी जान कैसे बचा सकते हैं। 75% अटैक जो है वो घरों और दफ्तरों में होते हैं जहां किसी को कोई पता नहीं होता। कल मैं एक जगह ट्रेनिंग दे रहा था तो एक जो है ना वो बड़ी सीनियर खातून थी, वो कहती है जी हमें तो ये पता है कि जब जो है ना कोई बंदा बेहोश हो जाए, जब किसी को प्रॉब्लम, उसके मुँह में पानी डालना है या उसके हाथ मलने हैं, उसके पाँव चलने हैं, तो मुझे तो नहीं पता चला कि जी हमें क्या करना चाहिए। तो वो ट्रेनिंग हम दे रहे थे, वो हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें किसी चीज़ की, कोई किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं, जिस सीखने की ज़रूरत होती है कि 75% अटैक घरों और दफ्तरों में होते हैं। तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम जान किस तरह बचा सकते हैं। और इसकी मैं अगर मिसालें देना शुरू करूँ तो बात लंबी हो जाएगी कि कितने लोगों का फीडबैक आया कि आपसे जो सीखा हुआ था वो हमें काम आ गया, हमने फ़लाँ की जान बचा ली, अपनी वालदा की जान बचा ली, फ़लाँ की। तो एक ये हम करते हैं बात जो है ना।
एक और बात है, हम जो है ना वो कहते हैं कि बंदे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बंदे हमारी बातें तो जो है ना वो ये हार्ट के मतलब या इनके मतलब है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में डिज़ास्टर आ गया तो हमारी तंजीम जो है वो सबसे बढ़ चढ़ कर आगे होती है। वो जल्जला हो, वो IDPs का मामला हो, वो सैलाब का मामला, और अभी आपने कोरोना की बात किया, ये कोरोना का मामला हो। कोरोना में हमारी तंजीम ने उस वक्त काम शुरू किया जब हॉस्पिटल्स के पास अभी जो है ना वो इक्विपमेंट नहीं था, जो है ना वो ये मास्क वगैरह नहीं थे, किट्स वगैरह नहीं थी। हमने उस वक्त, और कल ही मैं अभी बात कर रहा था कि हमने ये जो 10 रुपये की चीज़ है, यकीन करें हमने 7-7, 8-8 100 में वो ब्लैक में ख़रीद के हॉस्पिटल्स को, पैरामेडिकल्स लोगों को प्रोवाइड किए हैं। और जब ये जो है ना ये हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गई, बाहर से भी फंडिंग, तो फिर हमने लोगों को ये देखना शुरू किया जी कि वो लोग जो डेली वेजेस वाले थे वो तो बेचारे कारोबार नहीं कर पा रहे। उनके तो जो है ना वो जो बंदा दिन को एक काम करता है और रात को बच्चों के लिए लेके जाता है राशन, वो तो बिल्कुल स्टक हो गए हैं। तो फिर हमने लोगों को राशन देना शुरू कर दिया, और काफ़ी सारी तकरीबन जो है ना वो हमने फैमिलीज़ को वो राशन जो है ना, ये हम काम भी करते हैं। इसके साथ साथ एक काम हम जो करते हैं कि जब हम ये दिल की बातें करते थे तो हम मेडिकल कैंप्स लगाते थे, वॉक्स करते थे। लोग समझते हैं ये दिल वाले हैं तो ये हमारी मदद भी करेंगे। हमारे पास लोग आते थे कि जी हमें वो जो है ना वो हमारा बाईपास होना है, हमारे दवाइयाँ चाहिए, फलां चीज़ें चाहिए, तो हमारे पास इस तरह के फ़ंड नहीं होते थे। हमने दोस्तों के साथ मिलके वो भी एक चीज़ शुरू की, और आज अल्लाह के फजल से हम लोगों के बाईपास भी करवा रहे हैं। और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के, मैं बड़े फ़ख्र से बताता हूँ कि पिछले 2.5-3 साल में कुछ 350 बच्चों के मैंने बाईपास करवाए हैं, जिसकी एवरेज जो है वो उसका जो है ना वो 4.5 से 6 लाख तक जो नहीं उसकी एक्सपेंडिचर है। और ये मैंने बच्चों के जो है ना, तो ये थोड़ा सा तारफ था मेरा कि पनाह जो है ना वो क्या क्या काम कर रही है जो है ना। एक अच्छी बात है कि इतने अहम इनिशिएटिव्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लिए जा रहे हैं। अच्छा गुमान साहब, अगर इसमें ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो डाटा है वो तो हमें ये कहता है, अगर हम बात करें पिम्स के जो चेयरमैन डॉक्टर नईम मलिक, उन्होंने भी इस पर बात की। उन्होंने कहा कि 47 जो लोग हैं एक घंटे में पाकिस्तान में जो है वो हार्ट का उनको कोई ना कोई इशू सामने आ जाता है। दुनिया में ओवरऑल मैं अगर देखूं तो 17 मिलियन जो है वो हर साल, यानी 1,70,00,000 के करीब लोग जो है वो हार्ट की डिजीज़ या हार्ट की वजह से जो है वो हर साल उनकी डेथ होती है। यानी इस तरह की लंबी रिसर्च है, लेकिन मैं क्योंकि स्पेसिफिक होता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, एक तो ये ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान में एवरेज एज आपके सामने है। अब ये मामला बच्चों में भी आना शुरू हो गया। एक तो ये बताइएगा कि बच्चों में, ख़वातीन में, बुज़ुर्गों में और नौजवानों में ये इसकी रेशो क्या है, और इसका सबसे पहले यही जानना चाह रहे हैं कि वजह क्या है। डेफिनेटली आप 38 ईयर से इस पे काम कर रहे हैं, तो किस हद तक आप समझते हैं कि अवेयरनेस अभी तक आवाम में आ चुकी है? अभी काफ़ी इसके ऊपर काम हो चुका है वैसा, और काफ़ी लोगों को समझ भी आ गई है। लेकिन आपने जो बात की कि इसकी वजह जो है, मेन वजह जो है ना, मेन वजह हमारा लाइफस्टाइल है। सही। आज से कोई 40-50 साल पीछे चले जाएं तो हमें जो है ना ये जिस तरह की आज की डाइट है, ये हमारी डाइट नहीं होती थी। हम पैदल चला करते थे स्कूल कॉलेज जाने के लिए। हम जो है ना, हमें याद है कि हम कितने पैदल चल के जाया करते थे। आज आपने 1 किलोमीटर भी जाना है तो सुजुकी का जो है ना वो आपको 10 मिनट इंतजार, गाड़ी नहीं है वैसे सुजुकी का 10 मिनट इंतजार कर लेंगे, हो सकता है 5 मिनट का आपका फासला हो। लेकिन वो जो है ना वो आपने छोड़ दिया है। खाना पीना जो है ना वो हमने उस तरह का कर दिया है। मुशक्क़त वगैरह जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। गैराज टू गैराज हमारी जो है ना वो कन्वेंस हो गई है। तो ये जो वो फिर हमने जो है ना वो जो एक्टिविटी होती, जो खेलें होती थी, वो ख़त्म हो गई हैं। और ख़ास तौर पे फिर जो है ना वो आज के ज़माने में हमारे जो स्कूल कॉलेजेस होते थे वहाँ बड़ी बड़ी ग्राउंड्स होती थी, वहाँ जो है ना वो गेम्स के पीरियड होते थे, वो ख़त्म हो गए हैं। स्कूल कॉलेजेस हमारे हो के वो आ गए हैं, जो है ना वो छोटी जगह पे आ गए, जगह ही नहीं है वो लोगों के लिए। अभी बच्चों ने भी और बड़ों ने भी सहारा क्या लिया है कि उन्होंने जो है ना वो जो है ना वो नेट का सहारा लिया है, वो उस पर बैठ के अपनी एक्टिविटी सारी, तो हमारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। खाना पीना हमारा ज़्यादा हो गया। आज कहा जाता है कि आज जितनी हम चीनी इस्तेमाल करते हैं एक घर में, शायद पहले 1 महीने में भी वो खानदान पूरा नहीं इस्तेमाल करता था। हमारे महदूद हो जाने से ज़िंदगी भी जो है वो महदूद हो गई है। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डायरेक्टर ऑपरेशंस सनाउल्लाह घुमन साहब मौजूद हैं। लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ मज़ीद सवालात हैं, जैसे ये कि लाइफस्टाइल पर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन क्या बदलती हुई जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया है, और ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी स्ट्रेसेस हैं, वो कितना ज़्यादा काउंट करते हैं और कैसे हम उससे छुटकारा पाकर एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ, एक मजबूत दिल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं दिल के आरसे, दिल की बीमारियों और हमारी लाइफस्टाइल के हवाले से। सनाउल्लाह घुमन साहब, वापस आपकी जानिब आएंगे। हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन और बच्चों तक जो है वो स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं। पहले तो हम बच्चों को साइड पे रखते हुए बात कर लेते हैं कि मर्द और ख़वातीन का, अगर हम
तनासुब देखें तो आप क्या समझते हैं कि किस में दिल का आर्जा ज़्यादा देखा जाता है और उसकी वजूहात क्या होती हैं अमूमी तौर पर? मैं एक सच साहब ने पहले क्वेश्चन किया था, मेरे ख्याल है उसको भी हम साथ लेके जी चलें बिल्कुल। कि उन्होंने कहा कि जी इतने लोग जो है ना वो 1 घंटे में पर डे जो है जी ना वो, या जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि हर 1.5 मिनट बाद एक बंदे को अटैक हो रहा है पाकिस्तान में जो है ना। और एक बड़ी अच्छी बात जो है ना इन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि किस एज में, पहले तो ये होता था कि ये बुज़ुर्गों में या बूढ़ों में या अमीरों की बीमारी होती थी, आज बच्चों में भी ये बीमारी आ गई है। और जो एवरेज है हमारी वो 50% से ज़्यादा जो है वो लोग जो है उनकी एज जो है 40 से 50 वाली एज है। और ये वो एज है कि जिसमें कोई भी बंदा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है अपने घर के लिए, अपने अपने मुल्क और कौम के लिए, अपने जो है ना वो मुआशरे के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। पढ़ लिख के किसी जगह पहुंचे, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, किसी पोस्ट पे, अभी उसने जो है ना वो रिटर्न शुरू किया। अगर इस हालत में वो जो है ना वो इस दुनिया से चला जाए तो आप देखेंगे कि कितने लोग, उसके घर को नुकसान होगा, उसके मुआशरे को नुकसान, उसकी मुल्क और कौम को कितना उसका नुकसान होगा। तो ये जो है ना ये चीज़ें सच साहब कि ये इस एज में जो आने की वजह से ये जो है ना ये भी प्रॉब्लम हमारे आए हैं। जो है ना ये आप कह लें कि माशरती मसाइल जो है ना, मुआशी और माशरती मसाइल भी इसके साथ साथ जो है ना ये भी जन्म ले रहे हैं इसके साथ जो है ना। तो आपने बात की कि इसके काजेज़ में हमने बात की कि सबसे पहले तो जो है ना हमारा लाइफ स्टाइल जो है ना, लाइफ स्टाइल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका उठना बैठना सारी चीज़ें। और आपने स्ट्रेस की बात की, और आजकल मेन काज मेरा ख्याल है हमारा जो है ना वो जिसमें हम पहले जो है ना इसको बाकी चीज़ों को लेते थे, आज एक जो है ना वो वन ऑफ द मेन काज जो है ना वो हार्ट और इसके रिलेटेड बीमारियाँ, मसलन जिसमें जो है ना डायबिटिक भी है, जो है ना वो इसमें ब्लड प्रेशर भी है या दूसरी हैं, उनकी स्ट्रेस है। और स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, ये जो है ना ये बहुत बड़ा जो है ना वो एक जो है ना वो सवालिया निशान है कि किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है। बुजुर्ग या जो है ना वो बड़े या जो है वो बताते हैं कि स्ट्रेस जो है ना वो कहते हैं कि आप जो है ना वो अल्लाह की याद जो है ना वो आपको जो है ना वो इन चीज़ों दिल को आपके सुकून देती है और इन चीज़ों से बचाती है। और ये कहते हैं कि आपका जो है ना वो एक स्ट्रेस साइकिल चल रहा होता है, उसको आपने तोड़ना होता है, उसको तोड़ना होता है। उसको तोड़ने के बेहतरीन तरीके को जो है ना वो जो गैर मुस्लिम है वो योगा करते हैं, कोई जो है ना वो कुछ किसी तरीके से, कोई कहते हैं जी एक्सरसाइज करके। मुसलमानों के साथ एक बेहतरीन चीज़ है कि वो 5 वक्त की नमाज, जब वो जो है ना वहाँ से उठता है और उसको नमाज के लिए उठता है, वज़ू करता है और वो सारे तैयार होके, तो उसका वो साइकिल जो है वो टूट जाता है, जो है ना वो साइकिल टूटता है, उसका जो है ना वो स्ट्रेस साइकिल जो है ना वो ख़त्म होता है। तो फिर इसके आगे जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो आजकल का जो है ना वो कंपटीशन का दौर है, हम सिर्फ ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे नहीं देखते। अगर अल्लाह के नबी का भी फरमान है कि हम नीचे देखें तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जो है ना। तो हम जो है ना वो नीचे नहीं देखते, हम ऊपर की तरफ देखते हैं, कंपटीशन में रहते हैं, और उसकी वजह से हमें स्ट्रेस जो है ना वो मज़ीद बढ़ती है। फ़लाँ के पास ये कार है, मेरे पास उससे बड़ी होनी चाहिए, फ़लाँ के पास इतना बड़ा घर है, मेरा उससे बड़ा होना चाहिए। गैर ज़रूरी स्ट्रेस और हमने खुद पाल रखी हैं। अगर इसको देखा जाए कि मैं अगर एक काम करना है तो रिज़ल्ट जो है ना वो मुझे मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम है मेहनत करना, मेरा काम है कि उसमें ईमानदारी के साथ अपनी इनपुट डालना, रिज़ल्ट जो है ना। लेकिन हम जब रिज़ल्ट की बात करते हैं कि रिज़ल्ट अपने हाथ में लेते हैं तो फिर हमारी स्ट्रेस जो है ना वो शुरू हो जाती है। अच्छा गुम्मन साहब, अगर इसमें हम देखें तो एक तो ये है कि हमारे यहाँ स्मोकिंग एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ आज कल जो नौजवान नस्ल है वो उसको एज यानी फ़ैशन के तौर पर हम देखते हैं, नॉट सिर्फ स्मोकिंग बल्कि इस तरह की कई ड्रग्स जो हैं वो फ़ैशन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो अपने यानी स्टेटस को शो किया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो अडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। हमने फूड अथॉरिटी के साथ भी काम किया तो उसमें हमें देखने में आता है कोई भी यानी ऐसी प्रोडक्ट जिस पर ये लिखा भी हो कि ये खालिस है, वो खालिस नहीं होती। यानी हमारे यहाँ दूध पे भी लिखा जाता है कि खालिस दूध है, तो इसका मतलब ये है कि खालिस दूध नहीं है, या बाकी चीज़ें भी लिखी जाती है। ये बहुत ही बेसिक हैं। यानी हमारे बच्चे, अगर हम जो न्यू बॉर्न हैं उनको भी जो दूध पिलाया जाता है, कई दफ़ा हम देख रहे हैं कि फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया जाता है कि उसमें अडल्ट्रेशन है। हम पत्ती की तरफ चले जाएँ, आप किसी भी चले सुरख मिर्च की तरफ चले जाएँ, यानी ये वो प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज घर में यूज़ होती हैं, और फिर पता चलता है कि उसमें अडल्ट्रेशन सबसे बड़ा मसला है। और दूसरी तरफ लाइफस्टाइल, जैसे कि आपने जिक्र किया, उसमें दूसरी राय नहीं है। एक तो ये है कि इन अडल्ट्रेशन को, इन लाइफस्टाइल को हमने कैसे चेंज करना होगा। अवेयरनेस हम समझते हैं कि डेफिनेटली आप कर रहे हैं और तरीके से की जाती है, लेकिन ग्रासरूट लेवल पर हमें करिकुलम का हिस्सा कैसे बनाना चाहिए कि हमें बच्चों को उनके माइंड को इनकलकेट कर दें कि ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम आने वाली नस्लों तक कम अज़ कम शिफ्ट ना करें। सच साहब, आपने जो अभी दोनों क्वेश्चन जो है ना वो मेरे
दिल की बातें जो है ना वो करनी हैं, जिसके ऊपर आजकल हम ख़ास तौर पे जो है ना वो ये कर रहे हैं। हम जो है ना वो तंबाकू के ऊपर और ये डाइट के ऊपर जो है ना वो स्पेशली हमने जो है ना वो फोकस किया हुआ है। तंबाकू के बारे में आपने बात की कि हमारे बच्चे, और बड़ी अलमिया है कि हमारी बच्चियां ख़ास तौर पे इसकी तरफ जो है ना वो आ रही हैं। पहले जो सर्वे था वो था 10 में से 1 खातून कोई हुक्का या सिगरेट पीती थी हमारे बुजुर्गों में। अभी हर 5 में से 2 खवातीन जो है वो तंबाकू और सिगरेट की तरफ आ रही हैं। और बड़ी जो है वो अलमी का बात यह है कि ये बेसिक स्टेप है टुवर्ड्स ड्रग। आज देखते हैं आप हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में बच्चों के साथ हमारी बेटियां जो है, हमारी बच्चियां जो है वो भी ड्रग्स की तरफ आ रही हैं। और वो जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वही एक शौक, एक जो है ना वो उससे ग्लैमर से कि जी वो किसी ने देखा देखी किसी से सिगरेट लिया और ऐसे लिया, और इससे जो है ना वो, इसमें मैं जो है ना एक और बात करूँगा बदकिस्मती से, इसमें हमारी जो लोग हैं जिनका ये बिज़नेस है उनका भी बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार। जैसे आपने जो है ना वोल्टिशन की बात की कि लोग मिक्सअप करते हैं, यहाँ भी हर जगह पे जो है ना वो वहाँ जो इंडस्ट्री है उसकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। हमने एक सर्वे करवाया कि ये बच्चे 1200 बच्चे हमारे डेली नए इंडक्ट होते हैं तंबाकू की तरफ। 450, मैं उस दिन देख रहा था 465 से ज़्यादा लोग डेली तंबाकू रिलेटेड बीमारियों की वजह से पाकिस्तान में मर जाते हैं। और जो है ना वो इस पे 1200 बच्चे जो है ना वो डेली नए इंडक्ट होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। हम एक तंबाकू पीने वाला है उसको हम कहते हैं कि ये विक्टिम है, ये मरीज़ है, ये इसको जो है ना वो बेचारा अभी जो है ना इस पर लग गया, क्या करेगा। लेकिन बच्चे जो है उनकी तो ज़रूरत नहीं है, वो जो है ना वो क्यों इस तरफ आ रहे हैं। तो फिर हमने इसके ऊपर एक सर्वे कराया पाकिस्तान में। तो सर्वे में हमें एक चीज़ आई कि जो इंडस्ट्री है वो अट्रैक्ट करती है वो बच्चों को, वो बच्चों को अट्रैक्ट करती है। मुझे नहीं समझ आती कि आपका एक बच्चा है और आप उसको जो है ना वो सिगरेट की तरफ माइल करेंगे, नहीं करेंगे। किसी और का है, मेरा अपना बच्चा है तो मैं नहीं, लेकिन शायद इन लोगों के बच्चे नहीं हैं, इन लोगों के अपने बच्चे नहीं है, ये लोगों के बच्चों को जो है ना वो इस साइड पे लगाते हैं, नशे की तरफ लगाते हैं। और ये तंबाकू जो है, ये सिगरेट जो है, ये पहला स्टेप है नशे की तरफ। और आप देखें कि वो जो है ना वो एक घर में अगर इस तरह की बात है तो जो है ना वो कहाँ तक पहुँचती है। जो है ना वो, मैं उस दिन बात हो रही थी कि बच्चियाँ जो है उनकी डिवोर्स तक ये बात पहुँच जाती है कि जब वो तंबाकू पीने वाली है तो एडजस्ट नहीं हो सकती अपने ससुराल में जाके, तो वहाँ जो है ना। दूसरी बात आपने की कि ये जो है ना ये फूड अथॉरिटी की, तो आजकल हम जो है ना वो ये जो है ना ये कहा जाता था जब हम वफाक में बात करते थे, मैंने कहा हम लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलकर पॉलिसी भी बनाते हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए। तंबाकू के ऊपर हमने काफ़ी काम किया है, पॉलिसी बनाई है। अभी हम जो है ना वो डाइट के ऊपर और ख़ास तौर पर शुगरी ड्रिंक के ऊपर, कि शुगरी ड्रिंक जो है ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, और बीमारियों की ये जो है ना बहुत बड़ी वजह है, मोटापे की वजह है, और मोटापा बीमारियों की माँ है। तो आजकल हम जब यहाँ बात करते थे तो कहा जाता था कि ये सूबाई मामला हो गया। तो आजकल से हमने फूड अथॉरिटीज़ जो है ना वो सूबों में जाके फूड अथॉरिटी के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी इनपुट। अभी पिछले हफ्ते हम सिंध में थे, कल मुझे सिंध से इनपुट आई कि जी आपने हमें जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं, बड़े हम मुतासर हुए हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो जिम्मेदार लोग हैं, आपको अगर समझ आई है तो इसका मतलब है कि आप जो है ना वो इसके ये बात आगे चलेगी। फूड अथॉरिटी के लोगों को हम जो है ना वो इस तरह के सेमिनार करके उनको बता रहे हैं कि आप जो है ना वो बैलेंस डाइट के लिए या जो है ना वो अच्छी डाइट के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह की आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, ये चेकिंग किस तरह की आपकी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ बैलेंस है, इसको जो है ना वो होना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस की कंटीन के ऊपर किस तरह की डाइट जो है ना वो परमिट होनी चाहिए। वालदैन को जो है ना वो हमें बताने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर वालदा को बताने की ज़रूरत है कि आप बच्चे को सुबह भेजती हैं, एक जो है ना वो उसका जूस का पैकेट दे देती हैं, एक जो है ना वो कोई बना हुआ सैंडविच दे देती हैं, चुला देती हैं। आपको नहीं पता कि आपके बच्चे का जो है ना वो ये जो है ना बच्चा क्या बन रहा है, कितनी आप बीमारियां उसको खरीद के दे रही हैं। तो अगर वही आप जो है ना वो पहले की तरह माओं की तरह के वो देंगे, अपनी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करेंगे, आपके बच्चे जो है ना वो बेहतर जो है ना वो। और जिस तरह से नवीद साहब ने कहा कि मिलावट ज़्यादा जो खाना है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग पहले ये कहा करते थे कि जी हम तो हर तरह का खाना खाते थे, हमें तो किसी तरह की बीमारियां नहीं होती थी। आज वही खुराक खाने वाले लोग जो हैं वो उतने सेहतमंद दिल के साथ या जिस्म के साथ हमें दिखाई नहीं देते। तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाली कि क्या वजह है और उसको किस तरीके से अवॉइड किया जाए। मैंने मैडम यही बात की कि जब ये हम जो है ना डाइट के बारे में या इन चीज़ों की बात करते थे, वफाक में बात करते थे, कुछ चीज़ें वफाक किया, कुछ उन्होंने कहा जी कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों के पास चलेंगे, तो हमें जो है ना ये कई जगह ये बात आती थी। तो अभी हमने सूबों के साथ भी, अभी 28 तारीख को बलूचिस्तान में हम जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए बलूचिस्तान में हमारे फूड अथॉरिटी के साथ मीटिंग है, मीडिया के साथ जो है ना वो एक जो है ना वहाँ एक वर्कशॉप है कि मीडिया के लोगों को, वहाँ के दोस्तों को भी, कि आप भी इस पर आवाज़ उठाएं। हम जो है ना वो महकमों के साथ भी कर रहे हैं और
मीडिया हमारा स्ट्रांग पार्टनर है। मीडिया को हम जो है ना इन्वॉल्व करते हैं कि मीडिया भी इसके ऊपर आवाज़ उठाए, और आज मीडिया की आवाज़ सुनी जाती है। मैं इसकी कई एग्जांपल्स दे सकता हूं कि हमें जो है ना वो काफ़ी सारी जो है ना वो सपोर्ट जो है ना मीडिया से होती है कि वो बात जो हम शायद डायरेक्ट कहीं नहीं पहुंचा सकते, मीडिया के थ्रू वहां पहुंच जाती है और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो हम जो है ना वो मीडिया के ऊपर काफ़ी जोर दे रहे हैं, मीडिया वर्कशॉप्स मुख्तलिफ कर रहे हैं। तो ये बलूचिस्तान में पहले अभी सिंध में हम करके आए हैं, पहले पेशावर में थी, लाहौर में थी, अभी हम जो है ना वो बड़े सूबों में उनकी फूड अथॉरिटी के साथ कि किस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए और मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए, मीडिया इसको किस तरह हाईलाइट करे लोग। यकीनन किसी भी चीज़ के हवाले से अवेयरनेस जो है वो पहली चीज़ है, और अवेयरनेस तभी 100% पेड ऑफ होती है कि जब लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है तो प्रैक्टिकली इस पर अमल करें। हम बात कर रहे हैं एक सेहतमंद दिल, सेहतमंद जिस्म के हवाले से, और उसके लिए क्या क्या इक़दाम हम ले सकते हैं, हुकूमतें क्या कर रही हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें किस तरह के इक़दाम लेने की ज़रूरत है। आगे हम बात करेंगे कुछ थोड़ा सा मगरबी ममालिक के साथ एक तकाबली जायज़ा भी पेश करेंगे, और उसके साथ साथ थोड़ी सी बात की जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को उस तरह से लेकर चलना चाहते हैं तो क्या तब्दीलियां हमें लाजिम होंगी। बात जारी रहेगी सनाउल्लाह घुमन साहब के साथ एक ब्रेक के बाद। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे हैं पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डायरेक्टर ऑपरेशन सनाउल्लाह घुमन साहब के साथ, और बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नवी साहब, आप ऑफ द ईयर बड़ी अहम कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहे थे, उसी से हम बात का आगाज़ करें। अच्छा, असल में मैं ये जानना चाह रहा था कि डेफिनेटली हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो हमारी उसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो है वो इस्तेमाल हो जाती हैं। गुमन साहब भी इस पर इत्तेफाक करेंगे और वो बात भी कर रहे थे कि उसमें ठीक है अट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है, पैसा भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर उनको इल्म हो तो शायद वो लोगों को गुमराह कौन चीज़ों में ब्रांड एम्बेसडर की वो बन जाते हैं। उसमें अब हमारे यहाँ पहले तो ये तो हमें देखने में ज़रा कि अब तो सिगरेट पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, वो एडवर्टीजमेंट भी नहीं होती, लेकिन उसकी शक्ल में जो गुमन साहब ने बात की कि मुख्तलिफ तरह की ऐसी एक्टिविटी ज़रूर हो रही हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो हमारे बच्चों को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पर फिर डेफिनेटली उसमें वो अट्रैक्ट बन जाते हैं जब ये मसलसल वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है वो हमें देखना ये होगा कि बच्चों के, यानी स्पेशली क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आने वाली नस्लों में, क्योंकि पाकिस्तान जब बात की जाती है तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पावर हमारी यूथ है जो यानी 20 to 30 ईयर्स के बिटवीन है, तो उनको किस तरीके से अभी हमने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ इन्वॉल्व करना है। अगर ख़वातीन घर में हैं तो घरों में ही वो कैसे एक्सरसाइज कर सकती हैं, बच्चे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनको इस तरफ हमें। अच्छा, एडिशन टू दिस घुमन साहब, ख़वातीन अमूमी तौर पे कहती हैं जी हम तो घर में बहुत काम करती हैं, और चूँकि घर में बहुत काम करती हैं तो हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम एक्सरसाइज करें, उसकी ज़रूरत भी हमें नहीं रहती। तो इस एंगल को नवीद साहब के क्वेश्चन के साथ जोड़ते हुए इसका आंसर दीजिएगा प्लीज़। जी, पहले तो हम जो है ना नवीद साहब ने बड़े अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं। मैं नवीद साहब के क्वेश्चन इतने ज़्यादा आ जाते हैं, मुझे आधे भूल जाते हैं दरमियान में। तो एक तो बात ये जी कि जो है ना हमारे सेलिब्रिटीज़ या हमारे बड़े अहम लोग जो है उनको लोग जो है ना वो सुनते भी हैं, उनकी बात पे अमल भी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग इस्तेमाल हो जाते हैं जो है ना। मैं नहीं कहता कि वो उनकी कोई शायद नीयत में फतूर होगा या इस तरह होगा। आजकल एक जो है ना वो चल रही है बेहतर पाकिस्तान के नाम से एक जो है ना वो चला रहे हैं, तंबाकू इंडस्ट्री एक कैंपेन चला रही है, और ये एक और कैंपेन उसका नाम है जो आज मैंने एक मीडिया के जो है ना एडिटर्स के नाम एक ओपन लेटर भी और काफ़ी सारी अखबारों ने भी छापा है उसको, कि जी जो है खुद अपना जो है ना वो उसका नाम इन्होंने किया है जी बस अब खुदारा जो है ना इस तरह का जो है ना वो ये कैंपेन चलाई है। उसमें ये क्या कह रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि जी तंबाकू जो है वो 2 नंबर तंबाकू ज़्यादा चल रहा है और उसकी वजह से 70 अरब का गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, जो जस्ट प्रोपेगेंडा है। और वो हमारे दोस्त जो हैं उनको ये किया गया है, कहा जा रहा है कि देखो जी इतना गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है ना वो ज़ाया हो रहा है, तो वो पॉजिटिव उसको ले रहे हैं जी, उसको पॉजिटिव लेके उसकी तशहीर कर रहे हैं। और दूसरी साइड पर नहीं बताई जाती कि ये आपकी तशहीर से जो 1200 बच्चे डेली इंडेक्ट हो रहे हैं, 1,70,000 जो लोग मर रहे हैं, और फिर जो है ना ये कहा जाता है जी 70 अगर मान ये जो है ना बिल्कुल इसको इंडिपेंडेंट लोगों ने जो है ना वो सर्वे ने ये कहा है कि ये जो है ना ये गलत है, ये जो है ना ये जो है इसका अपना जो है ना वो कैलकुलेशन गलत है। एक दिन जो है ना ये कैलकुलेशन दी जाती है 30 की, दूसरे दिन 40 की, और 2, 4, 5 दिन के बाद वो 40 से 70 पे पहुंच जाती है।
और दूसरी साइड पे ये नहीं बताया जाता कि 615 इंडिपेंडेंट सर्वे पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि 615 अरब रुपया अगर 70 अरब मान भी लिया जाए तो 615 अरब रुपया हम तंबाकू रिलेटेड बीमारियों के ऊपर लगा रहे हैं और लोगों की मिजरी जो है वो इसके अलावा है, जो तकलीफ हैं वो इससे अलावा हैं। फिर भी आप देखें तो फिर भी ये कोई मुनाफे का सौदा नहीं है। एक बात तो आज मैंने रिक्वेस्ट किया अपने उन दोस्तों के कि खुदारा, मैंने पिछले हफ्ते एक नेशनल डायलॉग करवाया जिसमें जो है ना इकोनॉमिस्ट भी थे, हेल्थ एक्सपर्ट भी थे, मीडिया के लोग भी थे, सिविल सोसाइटी से भी थे। उन्होंने सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और जो है ना वो इसके ऊपर बड़ी जो है ना वो गुफ्तगू हुई, सैर असल गुफ्तगू हुई। तो मैंने आज उनको रिक्वेस्ट की दोस्तों को कि ये देखें ये टेक्निकल लोग या एक्सपर्ट लोग क्या कह रहे हैं, आप जो है ना सुनी सुनाई बात पे जो है ना वो ना चलें और उसको उनकी तशहीर का हिस्सा ना बने। एक बात तो आपने ये की। दूसरी आपने ये कहा कि जी हमारे बच्चों को जो है ना वो अट्रैक्ट किया जाता है, हमारा क्या किरदार होना चाहिए इसमें, हमारे वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए। एक तो हमारा हर एक बंदे का ये है कि हम इस पे अवेयरनेस दें, आगाही दें अपने वालिदैन को। वालिदैन का हक ये बनता है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें और ख़ास तौर पे उनकी कंपनीज पे नज़र रखें। जो बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेजेस में जाके जो वो नशे की तरफ जा रही हैं, वो उनकी वो कंपनी है जो उनको जो है ना वो उस साइड पे लेके जा रही है। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि मीडिया अपना सारा हमारा गवर्नमेंट का ये जो है ना ये रोल बनता है और मीडिया का जो है ना सारा गवर्नमेंट का रोल सबसे अहम रोल है, क्योंकि जो है गवर्नमेंट जो है वो किसी भी कौम की जो है ना वो माँ होती है उसकी जो है ना, तो माँ का सबसे ज़्यादा किरदार है। हमें जो है ना गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जैसे तंबाकू के ऊपर काफ़ी सारी पॉलिसी बनाई है आपने, शुगरी ड्रिंक की बात की है, शुगरी ड्रिंक के ऊपर हम जो है ना वो काफ़ी सारे इस पर काम करें कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, ऐसे जो है ना वो इसके मैयर लिए जाएँ कि लोगों की पहुँच से इसको दूर किया जाए, लोगों को किस तरह अपने बच्चों को किस तरह बचाया जाए। आज जो है ना वो आपका ये जो है ना तकरीबन जो 2 साल में हमारे बच्चों में मोटापे की शरह जो है वो डबल से ज़्यादा हो गई है और मोटापे की एक मेन वजह जो है वो मीठे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। और मीठे का इस्तेमाल मैं बताऊं कि कहाँ इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो शुगरी ड्रिंक में इस्तेमाल होता है। और आप जो है ना वो देखें कि कहते हैं जी कि 25% चीनी जो है वो हमारे घरों में सारी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना वो पूरी करती हैं, जिसमें हमारी चाय भी होती है, हमारी स्वीट डिशेज़ भी होती हैं, हमारी मिठाइयाँ भी होती हैं और 75% चीनी जो है वो इन शुगरी ड्रिंक में इस्तेमाल होती है और इनके थ्रू हम जो है ना वो लेते हैं। जब ये बच्चों को देते हैं और बच्चे जो है ना वो लेते हैं, और एक नहीं, मैं ये भी बताता चलूँ कि जो एक जो है ना 250 ml की जो बोतल है, जो डेली एक लेता है उसको 42% चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको हार्ट अटैक होगा। अच्छा, प्लस इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं, हम बाहर ही नहीं जाते, खेलते ही नहीं हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ही नहीं है, तो वो तमाम तर चीज़ें मिलकर जहाँ शुगरी ड्रिंक्स हम ले रहे हैं वहीं हम घर के आगे बैठे हुए या तो गेम्स खेल रहे हैं या मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल है या टैबलेट्स का इस्तेमाल या गैजेट्स का इस्तेमाल है, तो उससे भी एक एडिशन जो है वो आपके मोटापे की तरफ आपने मैडम बहुत अच्छी बात की। हमारे प्रेसिडेंट जनरल मसूद रहमान कियानी वो कहते हैं कि एक आप रसूला ले लें तो आपको 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 2.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो उसमें जो वो ये शुगर आपने लिया वो कंज्यूम होगी। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सारा दिन बैठते हैं और शुगरी ड्रिंक लेते हैं। और एक हमारा एक दिन एक प्रोग्राम था तो एक खातून कह रही थी कि मेरी बेटी जो है वो तो जो है वो डिनर करती नहीं है इसके बगैर, जो है ना मैं कहीं जाऊँ किसी के घर भी जाऊँ तो मुझे बताना पड़ता है कि मेरी बेटी के डिनर में जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक होगा जी। तो फिर उस दूसरी साइड है कि हमारी एक्टिविटी है नहीं है। एक जो गुलाब जामुन आप ले लें तो 2.5 किलोमीटर चलें तो फिर वो अगर आप जो है ना वो उससे ज़्यादा एक शुगरी ड्रिंक भी ले लें तो उससे कितनी जो है ना आपने ज़्यादा चीनी जो है ना वो ले लिए, तो उसके लिए आपको मुशक्क़त चाहिए, फिर एक्टिविटी चाहिए, एक्टिविटी हमारी है नहीं है, तो ये फिर जो है ना वो उसके वो और ज़्यादा नुकसान की बात जो है ना ये बनती है। घुमर साहब, इस पे हमने एक सर्वे किया, हमने कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे, हमने स्टूडेंट से, पेरेंट्स से कोशिश की जानने की कि बेसिकली क्या वजह है। एक तो ये है कि इसमें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैसा बहुत ज़्यादा जो है वो एडवर्टीज़मेंट की मद में दिया जाता है, जिसमें अगर हम करें जूसेस यानी जो कलर्स हैं उसको मिलावट करके आप यानी अगर बच्चों को आप ऑर्गेनिक जूस पिलाना चाहेंगे वो नहीं उस तरफ जाएंगे, लेकिन वो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा कंपनीज़ का, लेकिन जो मार्केटिंग करती हैं लेकिन वो कलर्स के थ्रू वो देते हैं। इसी तरह आइसक्रीम की बात करें, इवन फूड अथॉरिटी ने बड़ा वाज़े तौर पर ये कोर्ट तक के मामला ले गए कि आप इस पे आइसक्रीम नहीं लिख सकते। और इवन बच्चों की जो ये कहा गया था कि जो कॉलेजेस तक हैं, यूनिवर्सिटीज़ तक के जो शुगर स्पेशली जो कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, सिगरेट्स होंगे, इसी तरह आइसक्रीम्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, उनको उस कंटीन में जो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की होगी उसमें नहीं रखा जाएगा। लेकिन हमने देखा कि वो कुछ 5-6 माह तक उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, फ़ाइन भी हुए, लेकिन उसके बाद अब उसमें
कोविड के बाद, शायद ये कोविड के पहले हम देखते हैं कि उसमें लीनियंट शो की गई है। फिर इसी तरह ऑयली प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, समोसे पकोड़े, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे ये सारी की सारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा सेल होती हैं, और जंक फूड जितने भी हैं उनकी प्रमोशन ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना होगा, ये नहीं, हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो भी इस तरफ ज़्यादा हैं, हमारा पास पैसा भी ज़्यादा इधर इन्वॉल्व है, मार्केटिंग भी इधर इन्वॉल्व है। तो उस सूरत में हमें पेरेंट्स को, बच्चों को या एक लेमैन को भी कैसे उसको अट्रैक्ट करना है कि आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ जाना है। बड़ी अच्छी बात की साहब आपने। बात ये है कि एक तो हमने जो है ना वो इसी तरह ही आगाही देनी है, लेकिन आगाही के जरिए आप जो ना कितने लोगों को बता सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, एक तो ये तरीकाकार है। मेन किरदार फिर मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाए, जैसे फूड अथॉरिटीज़ ने ये पॉलिसी बनाई थी, पंजाब ने स्टार्ट किया था, फिर सरहद ने भी उनको फॉलो किया। अभी हम उसी की कंटिन्यूटी में जो है ना सारे सूबों के पास जा रहे हैं कि वो जो लॉ बनाए हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, कि कंटीन के ऊपर, स्कूल की कंटीन के ऊपर, जैसे एक तंबाकू का था कि स्कूल के 500 गज के जो है ना फासले में कोई सिगरेट बेचने वाला नहीं होगा, कोई खोखे वाला नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। इसी तरह जो है ना इसी के फूड अथॉरिटी ने जो ये प्रोग्राम दिए कि ये कंटीन के ऊपर कौन सी चीज़ होगी, कौन सी नहीं होगा, कुछ देर चली, लेकिन उसकी इसी की कंटिन्यूटी में हम जो चल रहे हैं, सारे सूबों के पास जा रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात कर रहे हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो है ना वो बनता है कि गवर्नमेंट इसके लिए जो है ना वो करे। बाकी जो है वो इंडस्ट्री जो है उसने तो अपना बिजनेस करना है, वो अपने बिजनेस के लिए करिए, लेकिन हमें देखना है कि हमने उसको किस तरह रोकना है। इसके लिए मैं जो है ना एक बात बताता चलूं कि WHO कहता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है, और इसके साथ साथ तकरीबन कोई 50 ममालिक की स्टडी है कि किसी चीज़ की रोकथाम के लिए मेन जो है ना वो टैक्स जो है ना वो इसका बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप किसी चीज़ के जो है ना वो रेट बढ़ा देंगे, जो है ना WHO कहता है 10% टैक्स बढ़ा देंगे, 8% तक आपकी कंजम्पशन कम होगी। कई ममालिक जो है ना वो कहते हैं कि जी आप जो है ना वो 10% तक बढ़ा देंगे तो आपकी 7% तक कंजम्पशन कम होगी। और इसके जो है ना वो ये वर्ल्ड स्टडीज़ हैं, काफ़ी सारे ममालिक ने इसके ऊपर फिर आर्गूमेंट हुए जी, जो वो जो है ना हम बढ़ाएंगे तो वो जो है ना वो जी हमारा जो है ना वो इसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, वो जी बिजनेस कम हो जाएगा फलां। तो उसके ऊपर भी स्टडीज़ हैं काफ़ी सारे ममालिक की, जो हम पेश करते हैं कि फ़लाँ ममालिक ने इतना टैक्स बढ़ाया, उसका इतना रेवेन्यू भी बढ़ गया, उसकी फ़लाँ चीज़ भी बढ़ गई, उसका जो है ना वो बीमारियों का बर्डन भी कम हो गया। तो इसके ऊपर हमने जो है ना वो एक कैंपेन चलाई थी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के साथ मिल के स्टार्ट लिया था। और तंबाकू और शुगरी ड्रिंक के ऊपर एक जो है ना ये कहा था कि ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाए। वो टैक्स जो है वो हेल्थ कंट्रीब्यूशन के नाम से था, और उससे जो रेवेन्यू आएगा वो तकरीबन कोई 55 अरब रुपया रेवेन्यू आएगा। वो रेवेन्यू जो है ना वो हम लोगों की हेल्थ के ऊपर लगाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री जो है ना वो इतनी ताकतवर है कि वो 3 साल हो गया उसको बिल को आगे चलने नहीं दिया जा रहा। वो बिल जो है ना जहाँ फंसा हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम जो है ना वो निकाल के लाते हैं आगे, फिर कोई ना कोई जो है ना वो आगे एंट्रेंस आ जाती है, फिर निकालते हैं, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाता है। तो गवर्नमेंट का जो है ना वो ये बनता है कि वो जो है ना दुनिया की जो स्टडी है, हम अपनी स्टडी नहीं कह रहे या किसी की नहीं, जो दुनिया की स्टडी है उनके ऊपर हम जो है ना अमल दरामद करके तो इसको हम जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपने बच्चों को बचा सकते हैं। इक़दाम ले रही है, बड़े काबिल सताइश उनके इक़दाम हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर इतने बड़े चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं। सेहत के मामलात में लोगों को आसानियाँ देने के लिए भी इक़दाम लिए जा रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम ये बात करें कि उनको थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन उम्मीद है कि वो भी जल्द अज जल्द जो है वो पूरी कर ली जाएंगी, और उनके ज़रिए भी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की जाएंगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो सवालात का सिलसिला सनाउल हुसैन साहब के साथ जारी रहेगा। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आलिया कैसर, मेरे साथ ही मेज़बान सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं नवीद सती साहब। बात करें हम दिल के आर्ज़ और ख़ास तौर पर एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी एक सेहतमंद दिल के लिए, और ज़ाहिर है एक सेहतमंद दिमाग के लिए भी। अब बात कर रहे थे सनाउल हुसैन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले भी हम ये बात कर रहे थे, इस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हो रही है कि एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाएँ लोगों के लिए, वो मौके मौजूद होने चाहिए कि जिनके ज़रिए से वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लौट सकें। आप क्या समझते हैं कि हमारे माशरे में किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त जो किए जाने चाहिए? जैसे कि अमूमी तौर पर अगर ख़वातीन घर में मौजूद हैं, क्योंकि एक सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप खातून हैं घर में और आप बच्चों की परवरिश कर रही हैं तो आपको जिम जाने की क्या ज़रूरत है, आपको फ़लाँ जगह जाने की क्या ज़रूरत है, आप घर में बैठे
अब तो शादी हो गई, अब तो आपको इस तरह के इक़दामात की ज़रूरत नहीं। तो ये एक बड़ा टिपिकल सा माइंड सेट है। आप क्या समझते हैं, क्या ये एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, और उसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है? मैं वो पहले जो बात एक चल रही थी कंटिन्यूटी में, वो ब्रेक आ गई, तो मैं उस पर भी बात करता चलूँ कि हम जब कहते हैं कि जी हमारा क्या जो है ना वो मुआशरे का क्या किरदार होना चाहिए, इंडिविजुअल का क्या किरदार होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए, एक बड़ी मज़े की बात है। देखिए हमारा जो है ना वो एक हमें हुआ ये कोरोना का जो है ना, आपने स्टार्ट लिया कोरोना का जो है ना, कोरोना को अगर गवर्नमेंट ने लिया है, सीरियस लिया, तो किस तरह इसको कंट्रोल किया गया जो है ना, किस तरह इस पे ऊपर जो है ना वो काम किया गया और उसको जो है ना वो इसको किया गया। और आप देखते हैं दुनिया की मिसालें देखते हैं, साथ चाइना की, इंडिया की, उस वक्त कहाँ हुआ, किस तरह की बातें थी, लेकिन पाकिस्तान ने किस तरह क्या, किसने किया, गवर्नमेंट ने, आपकी गवर्नमेंट ने जो है ना उसको करता। और फिर मैं एक बात करूँ, ये मैं उसको ये अच्छा नहीं कहता कि ये बड़ी अच्छी, आप कोरोना की वजह से देखिए कितनी डेथ्स हुई हैं पर डे, मैक्सिमम जो है ना वो आप बता सकते हैं कितनी डेथ्स हुई हैं पर डे एक कोरोना की वजह से। लेकिन आप जो है ना ये अभी बता रहे हैं, जैसे साहब ने कहा ये है ना कि 1,70,000 सिर्फ तंबाकू की वजह से आपके जो है ना लोग जो है ना वो हर साल मार जाते हैं। ठीक है, आपकी इतनी उनकी वजह से वो नहीं हुई, अपना कोरोना की वजह से इतनी डेथ नहीं हुई, लेकिन कोरोना को हमने सीरियस लिया और उसके ऊपर हमने कंट्रोल किया। इसी तरह मेरा कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट अगर इसको भी सीरियस ले, हार्ट डिजीजेस को सीरियस ले, और अभी जो है ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अगर हम करें, नॉन कम्युनिकेबल, तो 2200 लोग डेली जो है ना वो मार रहे हैं पाकिस्तान में, 2200 लोग। आप देखें कि कोरोना की वजह से मैक्सिमम कितने जो है ना वो डेथ्स हुई हैं, लेकिन उसको हमने सीरियस लिया और लेना भी चाहिए। इसी तरह इन चीज़ों को भी हमें सीरियस लेना चाहिए। तंबाकू के कंट्रोल के लिए काम करना चाहिए, बाकी शुगरी ड्रिंक के ऊपर कंट्रोल हमें जो है ना वो करना चाहिए। आज जो नया सर्वे आया है, हमारा मुल्क जो है दुनिया में पहले 10वें नंबर पे था, 4थे नंबर पे, अभी पूरी दुनिया में हमारी आबादी देखें और पूरी दुनिया में डायबिटिक पेशेंट के हिसाब से हम 3रे नंबर पे आ गए हैं। और जिसमें मेन किरदार जो है वो हमारा ये जो है ना शुगरी ड्रिंक जो है ना और मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल है जो है ना, तो गवर्नमेंट को जो है ना वो इस तरफ जो है ना वो। अच्छा सर, गवर्नमेंट का एक किरदार तो है, कवानीन भी मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशंस भी होती हैं, लोग कितना ज़्यादा अपने लिए नुकसानदेह अपने इन तमाम इक़दाम को करते हैं? क्योंकि कोरोना में भी हुकूमत की तरफ से तो इक़दाम लिए गए, लेकिन जब तक लोगों ने मास्क नहीं पहना, उन्होंने हाथ नहीं धोए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा जो है ना वो दो तरफा जो है ना वो टू वे ट्रैफिक है। लोगों ने भी किया, लेकिन गवर्नमेंट ने देखी कितनी सख्ती की। लोगों ने अभी जो है ना वो हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते जब तक आपने जो है ना वो वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। आपके लिए जो है ना ये हो गया था कि जी आप जो है ना वो ये जो मास्क नहीं पहनेगा उसको ये होगा, मास्क के बाद बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते थे। ये चीज़ें तो ये गवर्नमेंट का भी था, लोगों का भी था, लोगों को अवेयरनेस भी दी गई और उसके ऊपर जो है ना वो सख्ती भी की गई जो है ना। तो मेरा मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जो है ना वो अपना किरदार अदा करना चाहिए, मुआशरे को अपना किरदार अदा करना चाहिए, वालिदैन को अपना किरदार, हर जगह हर बंदा अपना किरदार। ये एक जो है ना मैं कह लूँ कि ये एक जो है ना वो पूरा जो है ना वो एक पैकेज है जिसमें हर बंदे ने अपना हिस्सा डालना है। दो तरफा पैकेज है ये पूरा जो है ना, हर बंदे ने अपना हिस्सा डालना है जो है ना इसमें। अच्छा, और जब तक नहीं डालेंगे उस वक्त तक हमें जो है ना वो रिजल्ट नहीं आएंगे। अच्छा गुमान साहब, एक तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, वो अपने पब्लिक मैसेजेस बाकायदा तौर पर उनको रिकॉर्ड करने चाहिए, आवाम तक पहुँचाना चाहिए। इसमें हमारे मेल फीमेल जो है एक बड़ी तादाद है। हम समझते हैं कि अगर उनको हम अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली वो इसमें ऐसा जो है वो ज़रूर डालेंगे जब वो जानेंगे। अदरवाइज़ तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वो आल टुगेदर डिफरेंट माहौल में हमें ये तमाम बड़ी कंपनीज़ जो हैं जो हमारे बच्चों के साथ खेल रही हैं, उनकी लाइफ के साथ खेल रही हैं, हम देख रहे हैं कि वो उनके साथ जो है वो क्योंकि उसमें पैसा भी इन्वॉल्व होता है, उसको करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लॉज मौजूद हैं। हम जो कोई भी एक्ट पास होता है, अभी भी हमने देखा 2-3 कानून, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस हवाले से बड़े एक्टिव भी रहे। उनका विजन भी यही है कि जो इस तरह जो है जितना कोशिश की गई कि हमारे यहाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है यूथ की। एक तरफ हम देखें, आज आपने भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, कहीं भी पार्क्स में या जहाँ कहीं भी रेस्टोरेंट है वहाँ पर नहीं हो सकेगी स्मोकिंग। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं वो सरेआम स्मोकिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है या जो हमारे यहाँ सिटी ट्रैफिक पुलिस अफसर वहाँ मौजूद है, वो भी इससे लाइल है। इस तरह की कोई कंपेन नहीं चल पा रही। लेकिन दूसरी तरफ देखें, जब हम कोई कंपेन लॉन्च करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो डेफिनेटली आवाम, फिर आपने देखा होगा हेलमेट की कंपेन चली, हमारे यहाँ सीट बेल्ट की कंपेन चली और भरपूर चली, और उसके बाद अब उस पर फ़ाइन होता है। अब कोई भी शहरी इस्लामाबाद इंटर होने से पहले वो ये ज़रूर कहता है कि मुझे सीट बेल्ट ज़रूर पहननी चाहिए या हेलमेट पहनना चाहिए। लेकिन इस तरफ आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? हमारी
पुलिस को भी रोल प्ले करना चाहिए, हमारे लेजिस्लेशन ने तो चलो लेजिस्लेटर तो कर रही है, अब इम्प्लीमेंटेशन का मसला आ रहा है, उस पर हमें क्या करना चाहिए? मैं सच साहब आपको बताता चलूँ कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। हम जो है ना वो ये आपके बस स्टैंड जो है वहाँ जाते हैं, जो है ना वो अड्डे जो होते हैं वहाँ जाते हैं। ड्राइवर कंडक्टर को हम ये कहते हैं कि आपको अफसर बना दिया गया है। कोई ड्राइवर कंडक्टर जो है वो जो लॉ है कि जो अपनी गाड़ी में जो है कोई सिगरेट पी रहा है उसको मना करेगा, अगर वो मना नहीं होगा तो उसको गाड़ी से उतार देगा। हम कहते हैं जी आपको तो अफसर बना दिया गया है, आप इस पर अमल दरामद जो है ना करें। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती भी जो है ना चाहिए। जी आप देखते हैं कि हम मोटरवे पे चढ़ते हैं, सारे लॉ जो है ना वो हम जो है ना फॉलो करते हैं। जो ही हम मोटरवे से नीचे उतरते हैं तो फिर हम जो है ना क्या है, दूसरी बात यह है ना कि हम डंडे के जो है ना वो भी कि डंडा पीछे हो तो मोटरवे पे हम ठीक है। अभी जो है ना इस्लामाबाद में आएंगे तो हमने बेल्ट पहनना है, जो ही फैजाबाद क्रॉस करेंगे बेल्ट खोल देते हैं। तो ये चीज़ें कि गवर्नमेंट का मैं जो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए। जिस तरह कोरोना में सख्ती की गई है और जो है ना जिस तरह हेलमेट के लिए सख्ती की गई है, बेल्ट के लिए सख्ती की गई है, बाकी चीज़ों के ऊपर भी जो कवानीन है उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को भी अपना डंडा जो है वो मजबूत करना चाहिए जो है ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आप इसमें हम देख रहे हैं कि आप अवेयरनेस के हवाले से आपका माशाल्लाह बड़ा रोल है। 38 ईयर्स एक बड़ा टाइम होता है। आपने क्या देखा है टाइम के दौरान, कोविड से पहले और कोविड के बाद आवाम के अंदर आपने क्या चीज़ देखी है? क्या आवाम कोविड के बाद कुछ चीज़ें सीखने में कामयाब हुई है या हमें सख्ती ही करनी पड़ेगी? कि कोरोना के दिनों में हमने देखा कि काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल लोगों ने चेंज करने की कोशिश की, हमें ग्राउंड्स भी आबाद नज़र आए, वॉक पे भी लोग नज़र आए, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मज़ीद हमें बहुत ज़्यादा इस पे, जिस तरीके से कोविड के दौरान सख्ती भी की गई, अवेयरनेस भी क्रिएट की गई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, तमाम पब्लिक सर्विस मैसेजेस लोकल लैंग्वेजेस में दिए गए, तो हमें क्या उस तरह की कंपेन करने की ज़रूरत है? सर मैंने कहा ना कि ये एक पूरा पैकेज है। अगर हम एक चीज़ की बात करेंगे कि सिर्फ अवेयरनेस से बात करेंगे फिर भी नहीं चलेगी, अगर सिर्फ सख्ती से बात करेंगे शायद फिर भी नहीं चले। ये पूरा एक पैकेज है और एज ए पैकेज इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। हम लोगों को बताना भी है, उनको मोटिवेट भी करना है, अवेयरनेस भी देनी है और जहाँ सख्ती की ज़रूरत है सख्ती भी करनी है और फिर इसका रिजल्ट जो है ना ये एक अच्छा रिजल्ट आएगा जो है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी मैं अगर देखूँ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा अगर रश नज़र आता है तो वो हमें हार्ट के मरीज़ नज़र आते हैं या मोटापे के नज़र आते हैं। अब क्योंकि टाइम भी मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा रह गया, हम इस पे अगर हम ओवरऑल देखें तो हॉस्पिटल्स में एक बहुत बड़ा, ये नहीं आप समझेंगे सबसे ज़्यादा, जो आपने भी जिक्र किया, एक बहुत बड़ा हमारा वॉल्यूम जो है वो भी इन्वेस्ट इधर होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर्स हजरात या हॉस्पिटल्स को भी इस पर अब अगर अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो वहाँ पर भी ये इस तरह के मरीज़ कम होंगे, तो डेफिनेटली हुकूमत पर जो है वो इसका हेल्थ बर्डन कम होगा। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। हम जो है ना वो जब मेडिकल स्टूडेंट्स को जो है ना लेक्चर देते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं या डॉक्टर्स को, तो वहाँ ये बात बताई जाती है कि एक डॉक्टर जो है उसका ये फ़र्ज़ नहीं है सिर्फ कि वो जो उसके पास पेशेंट आया उसको मेडिसिन लिख दी, उसका ये भी है कि उसको 2-3 मिनट उसके लिए स्पेशल दे, कि उसको जो है ना वो उसको आगाही भी दे, उसको मोटिवेशन भी दे कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये इस वजह से और इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। ये डॉक्टर्स की भी ड्यूटी बनती है हमारे, जहां हम जो है ना वो बाकी आगाही दे रहे हैं। डॉक्टर्स को भी चाहिए कि सिर्फ मेडिसिन लिखने की बजाय उसको 2 मिनट जो है ना वो दे दे। और ये हम जो है ना वो नई नस्ल को बताने में जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मेडिकल जो है ना वो डॉक्टर्स जो है बन रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनको भी हम बताते हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसको करिकुलम में भी डाल दिया जाए कि बच्चों को जो है ना ये सिखाया जाए, डॉक्टर को उसके आपने इस तरह का काम करना है। सिर्फ जो है ना वो पेशेंट को मेडिसिन नहीं देनी या नहीं करना, उसको जो है ना वो आपने साथ साथ आगाही भी देनी है। और ये बहुत बड़ा काम है जो है ना। और इस तरह हम जो है ना हेल्थ बर्डन भी कम कर सकते हैं, हॉस्पिटल का बर्डन भी। एक दफ़ा एक प्रोग्राम हो रहा था, एक टीवी चैनल एक रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मुझे बड़े हमारे दोस्त मशहूर एंकर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया कि हॉस्पिटल ज़रूरी है बनाना या आप वाला काम? तो मैंने कहा जी मेरे वाला काम ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि हॉस्पिटल बने ही ना, हॉस्पिटल में लोग जाए ही ना। ठीक है जी, तो वो इसी तरह किया जा सकता है कि हम लोगों को जो है ना बिल्कुल अगर एहतियात की जाए तो डेफिनेटली हॉस्पिटल जो है वो नहीं जाना पड़ेगा। एक और चीज़ जो हमें देखने में नज़र आ रही है, बहुत से लोग इसको बात भी करते हैं कि जब हम किसी को कहते हैं कि आप सिगरेट ना इस्तेमाल करें या कोई भी ड्रग, तो आगे से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो रोल मॉडल होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि क्या हो गया, मैं मुझे 50 साल से पीते हुए, मुझे 60 साल से पीते हुए, मेरे वो अपने पूरे फैमिली को का बैकग्राउंड दिखाना शुरू हो जाते हैं। यानी इस तरीके से वो डिस्करेज करते हैं बेसिकली जो लोग शायद मोटिवेट भी होना चाह रहे हैं। दूसरा मुझे बताइएगा कि ड्रग के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू ये है पाकिस्तान में कि जो अगर कोई एक किसी वजह से एडिक्ट हो गया है, हमारे यहाँ कौन से इदारे हैं कि जो उसको राय रास्त पर लेके आना चाहें? क्योंकि कहा जा रहा है कि
लाने के लिए वो उनको लाते हैं और उसके बाद उनके पैसे इतने चार्ज करते हैं कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो क्या कोई इदारे ऐसे हैं कि जो हमारे मुख्तलिफ यूथ या मुख्तलिफ जो एडिक्ट हो चुके हैं उनको दोबारा से जो है वो नॉर्मल लाइफ से सच साहब हर चीज़ को हमने बिज़नेस बना लिया, जो अदारे हैं भी हैं उन्होंने भी इसको बिज़नेस बना लिया, जो है ना, होना ऐसे नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा इदारा जो है वो आपकी विल पावर है। अगर आपकी विल पावर है तो हर काम आप कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो 2 डब्बियाँ सिगरेट की 40 सिगरेट डेली पीते थे। उनको मोटिवेट किया गया तो उनकी बेटी के थ्रू, तो बेटी ने उनको कहा, तो उन्होंने जो है ना वो एक बेटी के साथ जो है ना वो रखा, जी आप ये कर दें तो मैं ये कर दूंगा। बेटी ने करके दे दिया वालिद को, और मेरे सामने की बात है कि वो 40 सिगरेट पीने वाला बंदा जो है ना वो बिल्कुल नॉन स्मोकर हो गया और उसने बिल्कुल जो है ना स्मोकिंग छोड़ दी। कहते हैं कि स्मोकिंग नहीं छोड़ी जाती, हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो है ना। एक आदमी था, उसको चलते हुए उसने हाथ में वो डब्बी पकड़ी हुई थी, हमारी एक डॉक्टर और मैं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो बुरी चीज़ है ऐसे। तो वो एक दफ़ा तो उन्होंने गुस्से से देखा, तो फिर दूसरी दफ़ा जब उन्होंने 2-4 बातें की तो उन्होंने डब्बी, उसने कहा आज के बाद कसम है कि मैं सिगरेट को हाथ लगाऊं, डब्बी वैसे तोड़ के फेंक दी। तो सबसे बड़ा इदारा जो है वो आपकी विल पावर है कि आप जो है ना वो अपनी वो इस्तेमाल करें तो आप जो है ना हर चीज़ को छोड़ सकते हैं। जो है आखिरी चंद सेकंड है, क्या पैगाम मैसेज देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को? मैं जो है एक तो जो है ना वो सुनने वालों के लिए ये पैगाम है कि जो कौमें अपनी बच्चों से, अपने जो है ना वो यंग जनरेशन से जो है ना वो गाफिल हो जाती हैं, उन कौमों का ज़वाल शुरू हो जाता है। और खुदारा हमने अपनी यंग जनरेशन को बचाना है। और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी मेरा पैगाम है कि आप तो स्पेशली यूथ के प्राइम मिनिस्टर थे, आपको अपनी यंग जनरेशन को बचाना है। और ख़ास तौर पर अगर 2 चीज़ों से हम बचा लें, तंबाकू और शुगरी ड्रिंक से, तो हमारी यंग जनरेशन जो है वो काफ़ी इंप्रूव कर सकती है। सेहतमंद कौम हम दे सकते हैं। अगर तंबाकू वो जो है ना वो नशे वाली कौम देंगे तो हमारा मुस्तकबिल जो है ना वो फिर सबके सामने है कि किस तरह का मुस्तकबिल होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनरल थे सनाउल्लाह घुमान साहब। इसी के साथ ख़त्म अगर प्रोग्राम ख़त्म हुआ जाता है और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।